ये जो पीड़ित कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये किसी का दबाव था पुलिस पर, और दबाव किसका था दरअसल ये बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए कि कहीं भाई ये मुद्दा गर्म ना हो जाए, 90 बनाम 10 फिर ना हो जाए, अखिलेश यादव बाजी ना मार ले जाए। देखिए गर्मा जी, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद आज के लिए, जिस तरह से संबोधन आपने किया कि भाई भाजपा की तरफ से कोई नहीं आया इसलिए आपने मुझे बुलाया। तो आवाज सर की तेज कीजिए ना। इसलिए सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद आपका। दूसरी बात यह है कि 90 और 10 के बनाम का जो खेल है, अखिलेश यादव कब तक खेलेंगे और कब तक जो है वो कानून कायदे से ऊपर, देश के संविधान से ऊपर जाकर बात करेंगे। और आखिर में वो किस बात का क्लीन चिट दे रहे थे? क्या वो प्रदेश में जो है अदालत का काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं? जो घटना घटी उसके ऊपर जो है वो कर क्या रहे हैं? वो जो विक्टिम है, मान लीजिए कथावाचक जो है, अगर वो पीड़ित है तो उसको हारमोनियम और ढोलक और पुरस्कार किस बात के लिए दे रहे हैं? कि तुमने पिटाई खा के या तुमने एक तरह से कहीं ये मुद्दा गरमा के तुमने यादव बनाम ब्राह्मण करके हमारी राजनीति को कहीं पंख लगा दिया, या कहीं तुम जो है ऐसा करके तुम बहुत अच्छा काम करके लौटे हो कि रेणु तिवारी की अस्मत से बेशक तुमने खेल खेली हो, वो बेशक ब्राह्मण जाति की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। और ये रेणु तिवारी को और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सरनेम हटा दूं, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती महेश वर्मा। ये रेणु तिवारी को 3 दिन बाद याद आया। अरे भाई, आप एक महिला हैं और आपके साथ कोई घटना घटी और उसकी कंप्लेन आपने 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद अगर की, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा इस देश में। तो फिर कानून बिल्कुल मैं महेश आपके साथ, तो फिर ये अगर आपके साथ कभी इस तरह की घटना घट जाए गर्मा जी, तो 72 घंटे बाद अगर आप जाएंगी तो आपको फिर लांछन के कटघरे में खड़ा किया जाए। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं सेकंड नहीं लगाऊंगी। और दरअसल और दूसरी बात ये कि अगर मैंने शिकायत की, अगर रेणु तिवारी ने शिकायत की महेश वर्मा, तो ये पुलिस ये धारा जोड़नी क्यों भूल गई फिर? नहीं, धारा जो स्पष्ट है, जो अभी एक एफआईआर है, एफआईआर के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएगी उसके तहत चार्जशीट होगा। अगर आधार कार्ड नकली है और नकली के ऊपर कोई धारा जोड़ा गया है और उसके ऊपर अखिलेश यादव को आपत्ति है, तो किसका समर्थन कर रहे हैं? ना एक सेकंड, आपने कहा रेणु तिवारी ब्राह्मण महिला है, उनके साथ ज्यादती हो जाए कोई नहीं पूछेगा। अरे अगर ज्यादती हुई और महेश वर्मा ये कह रहे हैं तो पुलिस क्यों वो धारा जोड़नी भूल गई एफआईआर में? आप अपने ही सवाल से एकदम दिगर बात कर रही हैं। आपने कहा कि रेणु तिवारी को क्यों याद आया कि 72 घंटे बाद या 48 घंटे बाद? आपको क्या मालूम कि रेणु तिवारी ने 72 घंटे के बाद दिया है या 48 घंटे के बाद दिया है कंप्लेन? आप ये कैसे कह सकती हैं? या तो आप अपने दर्शकों को बताइए, दिखाइए कि ये 72 घंटे के बाद उनका कंप्लेन आया, उनको 72 घंटे के बाद याद आया, तो समझ में आता है कि भाई हाँ, इस तथ्य में जो है कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात है। लेकिन सवाल है कि एक महिला को इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ जो है कहीं कानूनी कार्रवाई हुई, और उस आरोपी को जो है अगर अखिलेश यादव ये कहते हुए कि यादव कथावाचक है, इसका यही जुर्म है, यही गुनाह है, तो ये अपने आप में मतलब सवाल खड़ा करता है। नहीं, आपकी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस महेश वर्मा से पहले नहीं महेश जी, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ढंग से, ठीक तरीके से, क्या मजाक है ये, अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक काम नहीं कर रही है? नहीं, मजाक तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बना दिया ना। अगर रेणु तिवारी सच कह रही है कि कथावाचकों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, रेणु तिवारी ने अगर सच कहा और सच नहीं भी कहा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं, आप बोलते रहेंगे तो मेरा सवाल क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर रेणु तिवारी ने ये कहा, आरोप लगाया, सच या गलत ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, लड़के आक्रोशित हो गए, लड़कों ने कथावाचकों को पीट दिया, तो इस आरोप के आधार पर एफआईआर में वो धारा है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी है, एक एफआईआर हुआ, उनके रेणु तिवारी के जो कंप्लेन है उसके ऊपर एक एफआईआर हुआ है। अब उस एफआईआर के एक इन्वेस्टिगेशन एसएसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने दूसरे पक्ष को भी बुलाया है, दूसरे पक्ष की भी हम बात सुनेंगे। एक महिला की अस्मत की बात है, उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ की बात है। अगर कहीं ये पुष्ट होता है, कहीं ये साबित होता है, स्थापित होता है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का
हारमोनियम, अरे अखिलेश पर जाइएगा ना महेश वर्मा, लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने, महेश जी मैं आपको अखिलेश यादव पर बोलने का मौका दूंगी ना भाई, पहले अपना तो आप पल्ला साफ कर दीजिए। ऊपर बात आप कर रही है, महिला के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, मुझे उस पर आपत्ति है, मुझे उस पर आपत्ति है। गरिमा जी, एक गरिमा होती है ना, एक महिला है, उसकी बात को मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट कचहरी है, बहुत ऐसे ये वो लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को सरेआम अपमान करते हैं। इंद्रजीत सरोज को सुनिए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से अखिलेश यादव के इशारे पे अब इनको आज कथावाचक याद आ रहा है। रामायण के रामचरित मानस के जब अपमान होता है, उसको जलाया जाता है, फाड़ा जाता है, तब इनको हिंदुत्व का ख्याल नहीं आता है। इनके सांसद इंद्रजीत सरोज वो क्या बोलते हैं कि देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती तो मुसलमानों को भस्म कर दिया जाता। महबूब अली का बयान सुनिए, उसके बाद तमाम ऐसे विवादित बयान। सरयू नदी में राम भक्तों का मतलब गोली भून के और खून की नदी बहाने वाले लोग आज कथावाचक के नाम पर किस तरह का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ये बात उठाई जानी चाहिए कि नहीं, लेकिन महेश तिवारी भूल जाइए ना अखिलेश यादव को। मैं तो मेरा सवाल पूछ रही हूँ, मैं अखिलेश यादव का सवाल पूछने नहीं बैठी, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकेंड आप रुक जाइए, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इन लोगों ने इन्हें पीटा इसलिए गया, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने छेड़खानी की, आप ये कह रहे हैं इन्हें पीटा इसलिए गया, फर्जी आधार कार्ड बनाकर यादव बनकर कथा बांचने के लिए घूम रहे हैं, यही आप कह रहे हैं ना? नहीं, मेरा स्पष्ट ये कहना है कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है और वस्तु स्थिति क्या है, इनके साथ लोग जिन लोगों ने मारपीट करी उनको पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, उनको डिटेन भी किया है, उनको नामजद भी किया है। ऐसा नहीं है कि वहां कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या इस तरह की चीजों को, इस तरह की घटनाओं पे क्लीन चिट बांटने का आप काम करेंगे इस देश में? और कानून आप से ऊपर हो जाएंगे। ये ठीक है महेश वर्मा, लेकिन चलिए ठीक, एक सेकंड रुकिए तो सही। ज्यादा फैसला करेंगे भाई, इसी बयान में फैसला करने वाले, इसी बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। मैं महिला होकर गलत महिला को सपोर्ट करने थोड़ी बैठूंगी। रेणु तिवारी ने कहा मेरे साथ छेड़खानी, एक सेकंड रुकिए, अभी एक सेकंड रुकिए। रेणु तिवारी ने कहा मेरे साथ गलत हरकत हुई, मेरे साथ छेड़खानी हुई, और छेड़खानी के बाद वहां मौजूद लड़के आक्रोशित हो गए। अब वो जो लड़के आक्रोशित हुए वो वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पीटा कथावाचकों को, वो वीडियो में कह रहे हैं कि ब्राह्मण होकर यहां ब्राह्मणों के गांव में आकर तुम कथा पढ़ोगे, भागवत कथा, गद्दी पर बैठोगे, ये उसकी सजा है। तो वो वीडियो झूठा है इसका मतलब? देखिए, वो बात जो आप बात कह रही हैं गरिमा जी, सवाल ये है कि ये ऐसी घटना घटी है जो आप बात कह रही हैं, तो उसके ऊपर पुलिस लाजमी कार्रवाई जो करनी है वो कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे यक्ष प्रश्न ये है कि अखिलेश जी जो है हारमोनियम, ढोलक, उसका कथावाचन करा के ये क्या मतलब उसको इंसाफ देना चाहते हैं? जो रेणु तिवारी के साथ घटना घटी है उसको कहीं उसके ऊपर जो है उसके चरित्र का हनन करना चाह रहे हैं, या उसके ऊपर सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं कि उसने एक महिला ने अपनी अस्मत की गलत शिकायत करी। तो सवाल यह है कि और योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं कि लखनऊ के गोमती नगर की घटना में, जिसमें एक महिला पर 14 आरोपियों ने गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और उस घटना में 14 के 14 आरोपियों के नाम सामने आ गए। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने पढ़े 2 नाम, एक पवन यादव और दूसरा शाहनवाज खान, शहजेब खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 14 आरोपियों के नाम में ये चश्मे से यादव और मुसलमान दिखेगा। देखिए, मैं अगर अखिलेश यादव गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर तो बीजेपी भी गलत पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में ये कह देने मात्र से या ये 2 नाम लेने मात्र से आप ये आप ये समझ रहे हो कि वो उस घटनाक्रम का पूरा स्वरूप और पूरा परिदृश्य बदल गया, या राजनीति करने के लिए अब वही काफी है, या राजनीतिक कारणों से जो वो कह रहे हैं अब इस बात से उसको कहीं जोड़ के और ये कहा जाए कि ये सरकार जो है यादव विरोधी है, तो इससे बड़ा तो लानत और इससे बड़ा मलानत आप उनको दीजिए ना जो इसके ऊपर जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नारी की अस्मिता के सवाल है। नहीं, वहां भी वोट ही बटोरने की कोशिश है क्या महेश वर्मा? भाई पता है यादव देगा समाजवादी पार्टी को वोट, मुसलमान देगा कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को मुसलमान वोट देता नहीं, और बीजेपी को मुसलमानों के वोट चाहिए भी नहीं। जो अतिक चौराहे पे बहन बेटियों को उठा लेता था, जो मुख्तार अंसारी जो है जिससे थर थर कांपते थे लोग,
जो पता नहीं कितने ऐसे अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों को ये संरक्षण दिए हुए थे, जिनकी वजह से बहन बेटियों की इज्जत कहीं बचती नहीं थी। आज जो है, अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो इसको भी क्लीन चिट देंगे, तो क्या हम उसके समर्थन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, लेकिन महेश वर्मा आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए। कि अखिलेश यादव, नहीं, हम किस बात का जवाब दें? मैं बता दूं ना आपको, मैं बता देती हूँ। 14 आरोपियों के नाम मुख्यमंत्री के हाथ में थे। अरे भाई, और आप कहें तो मैं पूरी फेहरिस्त पढ़ दूं। मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में अगर उन्होंने 2 पढ़ा और 12 का नाम नहीं पढ़ा, तो वो आरोपी ऐसा थोड़ी है कि वो बेदाग हो गए, या उनके ऊपर आरोप पत्र अब दाखिल नहीं होगा, या अब वो कोर्ट कचहरी उसके ऊपर संज्ञान नहीं जो नैरेटिव बनाना था वो नैरेटिव बना दिया की बात है कि मुसलमान के और यादव के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलेगी। स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए कि अतीक के नाम से इनको जलन होता है, मुख्तार के नाम से इनको जलन होता है, इस तरह के लोगों की बात सुन के ये भड़कते हैं, ये तो उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, ये तो कहते हैं, ये तो लोगों के, जिस प्रकार से आप देखिए ना इनका इतिहास भूगोल उठा के, जिस प्रकार से ये बुलेट को जो है बैलेट में कन्वर्ट करते थे, तो क्या होता था? बुलेट को बैलेट में थोड़ा सा गड़बड़ा गए महेश जी आप। अरे और क्या, मतलब हम तो यही कहेंगे कि भाई जिस प्रकार की एक संस्कृति रही, जिस तरह से पालने और पोसने का काम किया इन्होंने अपराधियों का, हर जिले में एक अपराधी को ये अपना सिरमौर बनाते थे, हर जिले से एक अपराधी पैदा करते थे, तो उसमें अंतर क्या हुआ? आज वो मानसिकता स्पष्ट है। नहीं, अंतर ये हो गया क्या भाई, पीडीए का अगर अखिलेश यादव ने अपने यादव कैलकुलेशन को दुरुस्त करने की कोशिश कर ली कथावाचकों के बहाने, महेश वर्मा ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो मुश्किल है। लगातार बोलेंगे तो दिक्कत होगी भाई। एक सम्मान करने के अखिलेश यादव बजाय कि चुप हो जाता, बजाय ये कहता कि भाई एक नारी का सम्मान की बात है, हम उसके साथ खड़े हैं, उस व्यक्ति को आप सम्मानित करके और ये कह रहे हैं कि भाई देखिए इसके साथ क्या हो गया। आप किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? आप इनका देखिए, इनका प्रतिनिधित्व जो था, जो बलात्कार किया, आप अयोध्या में देखिए जो घटना घटी, जो दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, इन्होंने किसके समर्थन में एक शब्द तब बोले, ये तब इन्होंने कुछ कहा? तो आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी समझ संपूर्ण रूप से ऐसे लोगों के साथ है जो आज रेणु तिवारी के साथ हुआ, भगवान न करे किसी और के साथ हो, और ये इस तरह से खड़े मिले और इस तरह की राजनीति। तो आज भी महेश वर्मा ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये दरअसल गणित वोटों का ही है क्या करेंगे कि रेणु तिवारी के रिप्रेजेंटेशन के लिए तो महेश वर्मा खड़े हो जाते हैं? ये जो यादव कथावाचक हैं, जिन्हें धुन दिया गया, जिनके ऊपर पेशाब छिड़क दिया गया, इनके लिए तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं महेश वर्मा। हम बिल्कुल बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उस पे एसएसपी जो वहां के हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और उन्होंने बुलाया। अब इन्वेस्टिगेशन खत्म क्या हुआ? जिन लोगों ने ऐसे कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको बैलेंस करने के लिए कि कहीं भाई कहीं ब्राह्मण खफा ना हो जाए, तो ब्राह्मणों को बैलेंस करने के लिए एक एफआईआर ठोक दो ऊपर भी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ठीक है महेश वर्मा, ठीक है। 3 दिन बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई है, और जिसमें रेणु तिवारी की अस्मत का जो आधार बनाकर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एफआईआर में धारा ही गायब है।